गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे चैनल संदेश टीवी में स्वागत है। आज का मॉर्निंग मसाला। ओलंपिक पदक वीरों का जोरदार स्वागत, ओबीसी आरक्षण लिस्ट में बदलाव, जाने वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। दैनिक भास्कर से ओलंपिक के पदक वीरों का जोरदार स्वागत, पीएम मोदी के दुनिया को दिए 5 सिद्धांत, संसद में सरकार ने कहा पेगासस के लिए कोई डील नहीं। सबसे पहले आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर होगी नज़र। पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के महोबा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी मामले में चल रहे केस की सुनवाई होगी। पॉर्न मूवी केस में राज कुंद्रा और उनकी साथी रेयान थोरपे की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। संसद के मानसून सत्र के आखिरी सप्ताह के मद्देनजर भाजपा की सांसदीय दल की बैठक होगी। दैनिक जागरण लिखता है यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, 2 बच्चों को लेकर कानून का प्रस्ताव तैयार, सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपने की तैयारी। JNN, देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण की जोरदार तैयारी कर ली है। सरकार शीघ्र की जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेगी। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस एन मित्तल प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप सकते हैं। इसको सोमवार देर शाम को ही सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाना था। सीएम के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर लखनऊ लौटने के बाद ही आयोग उनका प्रस्ताव सौंपने देगा। गांव के पंचायत घरों पर फ्री मिलेंगी 27 सुविधाएं, 2 सेवाओं पर देने होंगे 5 रुपए। जन सेवा केंद्र एवं CSSC से तमाम योजनाओं और सुविधाओं को लेकर आवेदन शुल्क देकर ग्रामीण जो सेवा लेते थे, अब सरकार गांव के ही पंचायत घरों पर निःशुल्क देने जा रही है। पंचायत सहायकों की तैनाती हो रही है और 2 दर्जन से ज़्यादा सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क ग्रामीणों को मिलेंगी। लोग आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड, पेंशन आवेदन सहित सभी कार्य करा सकते हैं। दैनिक भास्कर लिखता है टोक्यो से लौटे भारत के पदक वीर, दिल्ली में जोरदार स्वागत। टोक्यो ओलंपिक के मेडलिस्ट सभी खिलाड़ी देश लौट चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, लवलीना बोरगोहेन और पुरुष हॉकी टीम का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद इन सभी एथलीट्स को दिल्ली के ही अशोका होटल में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक मौजूद रहे। UNSC की ओपन डिबेट में मोदी ने दिए 5 सिद्धांत। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ओपन डिबेट की पहली बार अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को 5 सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत उन्होंने समुद्री सुरक्षा और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिए। मोदी ने कहा कि समंदर हमारी साझा धरोहर है, समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है। मुझे भरोसा है कि इन सिद्धांतों के आधार पर समुद्री सुरक्षा का ग्लोबल रोड मैप बन सकता है। पढ़िए पूरी खबर। पाकिस्तान में लगे जय श्री राम के नारे, लहराए भगवा झंडे। पाकिस्तान में मंदिरों में तोड़-फोड़ और अल्पसंख्यकों पर जुल्म के खिलाफ हिंदू समाज में नाराजगी है। उन्होंने कराची प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन कर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। प्रदर्शन में सिख, ईसाई, पारसी और अन्य समुदाय के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में भगवा झंडे ले रखे थे। अल्पसंख्यकों के इस प्रदर्शन में कराची के मुफ्ती फैसल भी शामिल हुए। संसद में सरकार का जवाब, पेगासस बनाने वाली फर्म से लेन देन नहीं। पेगासस जासूसी विवादों के बीच रक्षा मंत्रालय ने संसद में कहा है कि स्पाईवेयर बेचने वाले इजरायली ग्रुप NSO साथ उसका कोई लेन देन नहीं है।
दुनिया भर में लोगों के फ़ोन की निगरानी के लिए इस ग्रुप में के पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होने के आरोप लग रहे थे। विपक्ष इस मसले पर सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा था। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में इसका जवाब दिया। ओबीसी लिस्ट में संशोधन के अधिकार पर विपक्ष सरकार के साथ। 21 दिन से जारी मानसून सेशन में हंगामे और विरोध के बीच पहली बार केंद्र सरकार को विपक्ष का सपोर्ट मिला है। लोकसभा में सोमवार को संविधान का 127वां संशोधन बिल पेश किया गया। विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि वे इस बिल पर सरकार के साथ हैं। इस संशोधन के पास होने की बाद राज्य को ये अधिकार मिल जाएगा कि वे ओबीसी की लिस्ट में अपनी मर्जी से जातियों की लिस्टिंग कर सकें। मुस्लिम विरोधी नारेबाजी केस में अश्विनी उपाध्याय अरेस्ट। शिकंजे में हिंदू फोर्स चीफ भी 8 दिन पहले मजार पर हनुमान चालीसा पढ़ने लोगों को बुलाया था। नई दिल्ली के जंतर मंतर वाले इलाके में मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मामले में अधिवक्ता और पूर्व भाजपा प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय समेत 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यह जानकारी मंगलवार 10 अगस्त 2021 सुबह दिल्ली पुलिस ने दी। कुछ अहम खबरें। सिर्फ हेडलाइन में आईसीएमआर की स्टडी में खुलासा। लॉकडाउन के दौरान नॉन कोविड मरीजों को भी इलाज में दिक्कतें आई। सैफ करीना ने अपने दूसरे बेटे का नाम जहांगीर रखा। पहले बेटे का नाम तैमूर रखने पर हुआ था विवाद। आर्टिकल 370 हटने के बाद राहुल गांधी का पहला जम्मू कश्मीर दौरा। 2 दिन की विजिट पर श्रीनगर पहुंचे। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। 18 साल पहले दुनिया की सबसे अनोखी शादी हुई थी। इसकी दुल्हन अमेरिका के टेक्सास में थी और दूल्हा अंतरिक्ष में। शादी की सभी रस्में वीडियो कॉल से पूरी की गई। 10 अगस्त 2003 को रूस के एस्ट्रोनॉट यूरी मोलेंचको ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शादी की थी। अप्रैल में रूस ने एक्सपेडिशन 7 मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन की कमांड मोलेंचको के हाथ में ही थी। मिशन पर जाने से पहले उनकी शादी की तारीख 10 अगस्त तय हो चुकी थी। बाद में उनका मिशन अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। शादी की तैयारी हो चुकी थी, इसलिए मोलेंचको ने स्पेस से ही शादी करने का फैसला लिया। और अब आज का विचार। बड़े काम करने का एक ही तरीका है कि आप वही काम करिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। स्टीव जॉब्स ने कहा है। आपका दिन शुभ हो। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।